नमस्कार, आदाब दोस्तों। चलिए आज 16 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के अब आरएसएस और बीजेपी के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। किस तरह से आगे हम आपको इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी गठबंधन के नेता की किस तरह से किसानों ने सुताई कर दी है, इसका एक और वीडियो वायरल हो गया है। किसानों का गुस्सा बीजेपी जेजेपी नेताओं पर फूटा है, इसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, इजराइल के खिलाफ अब मुस्लिम देशों ने बना लिया है पूरा प्लान। यहां पर 57 मुस्लिम देशों ने एक आपात बैठक बुलाई है, इस पर हम पूरी अपडेट आगे आपको देते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच बॉर्डर के ऊपर जिस तरह के हालात फिर से एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस मामले पर बीजेपी के एक और सांसद ने मोदी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। किस तरह से, इसकी भी आगे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के दिल्ली में हुई हिंसा के मामले पर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर के कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, बीजेपी एमएलए विनय बिहारी ने अब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। यहां पर बीजेपी के कई विधायकों ने पार्टी के खिलाफ यानी इस्तीफा देने की धमकी दे डाली है। किस तरह से, इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देते हैं। वहीं अब हम आपको एक और खबर बताते हैं दोस्तों कि यहां पर एक और वरिष्ठ पत्रकार का कोरोना की वजह से बताया जा रहा है कि उस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इनके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जहां एक तरफ देश में लगातार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हाहाकार मचा रखी है, वहीं इस दौरान लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और हर दिन हजारों लोगों की यानी कि हम लोगों के बीच से हजारों लोग जा रहे हैं। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने देश में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने की वजह बताई है और उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि संक्रमण की पहली लहर के बाद जब हालात सामान्य की तरफ जा रहे थे, तभी डॉक्टर्स ने दूसरी लहर को लेकर के चेताया था, लेकिन हमारे देश की सरकार, प्रशासन और आम जनता इस खतरे से बेपरवाह दिखे, जिसके कारण मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। मोहन भागवत ने लोगों से इस मुश्किल समय में सकारात्मक रहने की अपील की है। दरअसल मोहन भागवत जो चीफ हैं आरएसएस के, उन्होंने लेक्चर सीरीज पॉजिटिविटी अनलिमिटेड का एक तरह से ट्रेंड चला रखा है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार इस पर सही से एहतियात बरत लेती तो आज इस तरह के हालात ना बनते। तो ये और एक बार जो है आरएसएस बीजेपी के बीच टकराव इस मामले पर शुरू हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, एक बार फिर से बीजेपी जेजेपी के गठबंधन नेता को किसानों ने खूब जो है सूता है। यहां पर आप इस खबर को देख सकते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आ रही है। नागरिकता संशोधन कानून के बाद जिस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इसको देख करके किसान लगातार गुस्से में है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विधायक रामकरण काला का जबरदस्त किसानों ने कल विरोध किया। किसान आंदोलन के बावजूद हरियाणा में सरकार से समर्थन वापस ना लेने की वजह से आंदोलनकारी जेजेपी से और बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। आंदोलनकारी किसान जो है जेजेपी के एक नेता को जब वहां पर वो समर्थन लेने के पहुंचे थे, उनको दौड़ाया और बुरी तरह से उनकी बताया जा रहा है कि सुताई कर डाली है। जो वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं, आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच एक बड़ी खबर, 57 मुस्लिम देशों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि ओआईसी ने 16 मई को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुला ली है। ओआईसी ने ट्वीट कर बताया कि सऊदी अरब के अनुरोध पर संगठन के कार्यकारी समिति के सदस्यों की विदेश मंत्री स्तर की 16 मई को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा और फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली आक्रामकता, खासकर अल कुद्दूस अल शरीफ में हिंसा को लेकर के चर्चा की जाएगी और आगे की
की रणनीति इन 57 मुस्लिम देशों की तरफ से बनाई जाएगी यानी इजराइल के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के लिए एक अच्छी खबर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। भारत और चीन के बीच जिस तरह से चीन लगातार अपनी नाकाम हरकत को बॉर्डर पर अंजाम दे रहा है, इसको लेकर के मोदी सरकार बेपरवाह होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब इस मामले पर खुद बीजेपी के सांसद ने हल्ला बोल दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि चीन के साथ डरपोक बनकर काम नहीं चलने वाला है। स्वामी ने एक लेख को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, चीन भारत और भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है, डरपोक बनकर चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता है। नेता ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच के लिखे एक लेख को शेयर करते हुए यह ट्वीट कर दिया है। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी का साफ तौर पर कहना है कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार का डरपोक रवैया अभी भी जारी है, जिसके चलते ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारत और चीन के बीच जिस तरह के हालात बॉर्डर पर बन रहे हैं, इसको लेकर के मोदी सरकार के ही अपने सांसद मोदी सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के दिल्ली में जिस तरह का बवाल हुआ था, इस पर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पिछले साल मार्च से ही यानी कि पुलिस कस्टडी में है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उनको लेकर के कोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ताहिर हुसैन की एक बार फिर से जमानत याचिका कोर्ट ने यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को फिर से एक बार जो है जमानत नहीं दी है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना से लोग परेशान हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ उनके ही नेताओं ने बगावत कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यूपी गंडक परियोजना की ओर से रहुआ नदी को गंडक से जोड़ने के लिए निर्माणाधीन चैनल निर्माण का लौरिया विधायक विनय बिहारी ने न सिर्फ कड़ा विरोध किया, बल्कि कार्य नहीं रोके जाने पर विधायक पद से इस्तीफा देने की भी धमकी दे डाली है। इस मुद्दे को लेकर के विधायक अगर आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं, विधायक का वीडियो और ऑडियो भी वायरल हो रहा है। यानी कि एक और बीजेपी विधायक जो है योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन से खुश नहीं है, जिसके चलते वो फिर से जो है इस्तीफे की धमकी दे रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना, उसके बाद कई ऐसे पत्रकार जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके, अब जानकारी मिल रही है कि एक और वरिष्ठ पत्रकार नहीं रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश के वरिष्ठ पत्रकार और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रबंधक संपादक सुनील जैन का कोरोना की वजह से बताया जा रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 58 वर्षीय सुनील जैन कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स यानी दिल्ली में भर्ती कराए गए थे। दिल्ली एम्स में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना से जूझ रहे थे। तो ये एक और देश का दिग्गज पत्रकार अब इस दुनिया में नहीं रहा है। आप इस पर क्या राय रखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।